हेलो बच्चों, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है थ्योरम नंबर फर्स्ट, अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स का पहला थ्योरम। पहला थ्योरम कहता है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सो डैट लिखा है, सो डैट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। हमें शो करना है जो दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ये पूछा गया है मगध यूनिवर्सिटी 2002 सब्सिडरी में और VKS वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी 2005 ऑनर्स में पूछा गया है। इसी को दूसरी यूनिवर्सिटी में इस तरह से पूछा गया, जो प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेज इन जनरली इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब ये बताया गया जो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जनरली जो है वो कम्यूटेटिव नॉट कम्यूटेटिव होता है, ये बताया गया। तीसरे ये पूछा गया बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, इसको शॉर्ट नाम से BU के नाम से जाना जाता है। BU में पूछा गया 95 ऑनर्स में और 97 ऑनर्स में, और BN मंडल यूनिवर्सिटी जो मधेपुर में स्थित है जो 98 ऑनर्स में पूछा गया। ये पहला थ्योरम। और किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह से भी ये घुमा के पूछा गया ये थ्योरम, प्रूव दैट, प्रूव यहाँ पर डैट नहीं लिखा, प्रूव मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेज, प्रूव मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेज डज नॉट होल्ड्स कम्यूटेटिव। मतलब हमें पूछा गया इसी क्वेश्चन को घुमा के, जो प्रूव मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेज डज नॉट होल्ड्स कम्यूटेटिव। इसके बाद इसी को फिर अदर यूनिवर्सिटी में या अदर बुक्स सब में डिफरेंट बुक में डिफरेंट इसी थ्योरम को डिफरेंट तरीके से दिया रहता है। किसी बुक में ऐसे भी दिया रहता है जो प्रूव कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। इस तरह से आपको डिफरेंट बुक में इस तरह से आपको मिलेगा। चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। मैंने सबसे पहले लिया, प्रूव लिखने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रूव लिखना होगा, तब अच्छा से मार्क्स मिलेगा ऑनर्स में। पहले मान लिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स मैंने मान लिया ए इज इक्वल टू 2 इंटू 2 ऑर्डर का, क्योंकि जिसका रो और कॉलम सेम हो उसमें इंटू कहेंगे, और रो और कॉलम अगर सेम ना हो तो बाई बोलेंगे। 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मैंने कंसीडर किया। मान लिया आप भी कोई मैट्रिक्स, इसके अंदर के कोई भी एलिमेंट, मैट्रिक्स के अंदर के जो भी एलिमेंट हो वो आप कंसीडर कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट लो। और B इज इक्वल टू मैंने 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसीडर किया। दोनों का ऑर्डर ध्यान रखें, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रहे। तो आप फिर आगे आके देखिए, जो आपको दिखेगा, सिंस ए का मैंने ऑर्डर लिया 2 इंटू 2 ऑर्डर, बी का मैंने ऑर्डर लिया 2 इंटू 2 ऑर्डर। अब दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी निकाला। ध्यान दिए बातों को, दोनों का जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी, ये ए इंटू बी जो है ये हुआ आई और ये हुआ जे, और बी जो हो गया जे और ये हो गया के, तो ये जे से जे कैंसिल हो गया। तो बचा आपको आई और के एलिमेंट, ये भी हो गया 2 इंटू 2 ऑर्डर का। तो ए बी का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो भी 2 इंटू 2 ऑर्डर में निकलेगा। तब हम बताएंगे, तो हम इसे लिखेंगे दैट इज ए बी इज पॉसिबल एंड ऑफ द टाइप 2 इंटू 2 ऑर्डर। देन हम क्या करेंगे, 2 ऑर्डर। तो मैंने ए बी का पॉसिबल टाइप लिखा, ए का जो वैल्यू है यहां से ऊपर से ए का जो वैल्यू है वो यहां पर मैंने लिखा। अब ए बी का प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। ए के मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया, बी के मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया। ये हुआ फर्स्ट रो, ये हुआ आपका सेकेंड रो, ये हुआ फर्स्ट कॉलम, ये हुआ आपका सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही हुआ आपका प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अब मैंने क्या किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 15, 2 को फिर अब 4 से मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये 18 है, 18 है ये। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 0, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5,
यहाँ मैं 18 कर देता हूँ, यहाँ जो है आपको 18 है, आगे जाके कैलकुलेट किया गया है। इसके बाद 0 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 0, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 0, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो +6, तो 15 + 2 70, 18 + 8 26, 0 + 5 5, 0 + 6 6। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकला आपका, ये ए बी का जो प्रोडक्ट निकला वो ये निकला। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए इसको, क्योंकि हमें निकालना है हमें ए बी डज नॉट इक्वल टू होता है बी ए, ये निकालना है। तो अब हम बी ए निकालेंगे। नाउ अगेन बी इक्वल टू 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ए इक्वल टू 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो मैंने इसको आई मानेंगे, इसको जे मानेंगे। तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है जे और के होगा, तो ये जे से जे कैंसिल होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो आई और के एलिमेंट बनेगा। तो बी ए का जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको, जो बी ए का प्रोडक्ट बनेगा वो 2 × 2 ऑर्डर में बनेगा। तो फिर आगे देखिए, बी ए का जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से, that is the product of BA is possible and the possible of the type 2 × 2 order। देन हम BA जो निकालेंगे तो B के मैट्रिक्स को लिखेंगे, A के मैट्रिक्स को लिखेंगे। जिस तरह से मैंने मल्टीप्लाई बताया था, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन नंबर सेकेंड निकाला, यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड निकाले 2 7 10 21। इक्वेशन नंबर सेकेंड मेरा निकला। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट से ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं आया। हेंस द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज जनरली इज नॉट कम्यूटेटिव। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स जो होगा वो जनरली कम्यूटेटिव नहीं होगा। कभी भी आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव कभी नहीं आएगा। दो मैट्रिक्स का जो कम्यूटेटिव लॉ, दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड्स नहीं करेगा। हेंस प्रूफ।